नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत में पांव पसारती तालिबानी सोच की, धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में डुबोकर आए दिन कोई ना कोई नेता तालिबान का समर्थन कर ही देता है और अब से सोच बयानों से आगे निकलकर अब पांव पसारने लगी है। तालिबानी सोच वाले लोग हमारे सिस्टम में जहां जिस किसी भी पोजीशन पर है वो इस सोच को ना सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि अपने जैसे दूसरे तालिबानी सोच वालों के लिए संबल भी बन रहे हैं। तालिबान और शरिया कानून को फैलाने वालों की सोच तो खतरनाक है ही, लेकिन इस सोच से भी ज्यादा खतरनाक है इस सोच को सरकारी संरक्षण देने की परंपरा। वोट बैंक और चुनावी राजनीति के लिए सरकारें भी ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके इसे बढ़ावा दे रही है। ताजा मामला बिहार के भागलपुर का है, जहां के अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की सुपरिटेंडेंट नाहिदा नसरीन ने हॉस्टल की सभी छात्राओं को शरिया कानून के मुताबिक पहनावा पहनने के लिए फरमान जारी कर दिया है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि सिस्टम में घुसे तालिबानी सोच रखने वालों की पहचान कैसे की जाए, जिनकी सोच बाहर आ चुके हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा। करेंगे अपने मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। भागलपुर में कॉलेज का तालिबानी फरमान, हॉस्टल में भी बुर्का पहनने का फरमान, मुस्लिम लड़कियों के लिए शरिया की कैची, छात्राओं ने किया तालिबान फरमान का विरोध। बिहार के भागलपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल में मुस्लिम लड़कियों के लिए तालिबानी फरमान जारी हुआ है। मुस्लिम लड़कियों की आजादी पर पहरा लगाते हुए तालिबानी सोच रखने वाली हॉस्टल की वार्डन नाहिदा नसरीन ने शरिया कानून के मुताबिक बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया। मतलब मुस्लिम लड़कियां हॉस्टल में बुर्का पहने। वार्डन नाहिदा नसरीन कॉलेज के हॉस्टल में तालिबानी शासन चलाना चाहती हैं। हॉस्टल में सभी लड़कियां बुर्का पहने, हॉस्टल में लड़कियां ट्राउजर ना पहने, स्कूटी चलाने वाली छात्राओं से दोस्ती ना करें। तो ये फरमान नागवार गुजरा है इन लड़कियों को। हॉस्टल वार्डन के तालिबानी फरमान के खिलाफ इसी वजह से इन लड़कियों ने मोर्चा खोल दिया है और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हंगामा कर रही लड़कियों ने हॉस्टल अधीक्षक को हटाने की मांग कर डाली है। मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लड़कियों का कहना है कि ये हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं। यहाँ भारत का संविधान चलता है, तालिबान का शरिया कानून नहीं। तालिबानी सोच वाली अधीक्षिका नाहिदा नसरीन को जेल भेजा जाए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो चुका है। इसका असर हमारे भारत देश में भी दिखने लगा है। क्यों हमारे देश में तालिबानी विचारधारा के कई लोग हैं जिन्हें शरिया कानून बहुत पसंद है। इनमें से एक दारुल उलूम के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी हैं। मर्दों के साथ पढ़ने से महिलाओं के भटकने का खतरा है, इसलिए वहां औरतें नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो भी पेशा चुने लेकिन पर्दे के साथ। तो सुना आपने, अरशद मदनी भी तालिबानी सोच रखते हैं। हमारा देश संविधान से चलेगा, फतवों, फरमान और शरिया कानून से नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ सरेआम बर्बरता हो रही है। इसे देखकर पूरे विश्व ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन हमारे भारत देश में ये सब नहीं चलने वाला। लड़का हो या लड़की, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। देश में तालिबान रूल का सपना देखने वालों को ये बात समझने की जरूरत है। देश शरिया कानून से नहीं, देश संविधान से चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। और तालिबानी सोच रखने वाले लोग यदा कदा ही नहीं, अब लगातार तालिबानी सोच के रखने वाले लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। और यह जो मामला है ये इसलिए भी गंभीर है, भागलपुर का यह मामला, क्योंकि यह जो फरमान जारी किया गया ये सरकारी हॉस्टल, ये अल्पसंख्यक बालिका हॉस्टल है, बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। और बिहार सरकार के हॉस्टल में, यानी एक तरीके से आप कहें, जो हमने एक बार एक मुहिम चलाई थी यूपीएससी जिहाद की, कि जहां जहां पे इस तरीके के लोग, इस मानसिकता के लोग बैठे हैं, उन्हें यदि मौका लगेगा तो वो अपना कानून, शरिया कानून
उस पर लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे और करते रहे हैं। और भागलपुर का मामला एक उदाहरण है, इससे आदमी को सबक सीखना चाहिए। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कमल अशरफ राइन है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है AUMM के। इसके अलावा HS रावत है, धर्मगुरु हमारे साथ। प्रेम कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और काजल सिंगला हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा की शुरुआत कमल अशरफ राइन साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि भागलपुर की ये जो घटना है, भागलपुर में यह जो फरमान जारी किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। तालिबानी फरमान जो है आते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक महीने 2-4 इस तरीके के फरमान हम लोगों के सामने आ ही जाते हैं, जिसमें महिलाओं पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है। हालांकि जो फरमान जारी करते हैं वो अपने ऊपर किसी भी तरीके की पाबंदी या बंदिशें जो है वो नहीं लगाते, लेकिन महिलाओं के ऊपर उनका फरमान हमेशा लागू रहता है, हमेशा कोई ना कोई फरमान जारी करते ही रहते हैं। भागलपुर की जो घटना है, 2 अधीक्षिका वहां उन्होंने कहा है कि बुर्का पहने हॉस्टल में, जीन्स ना पहने, ट्राउजर नहीं पहने, मोबाइल ना पहने, और बहुत सारी ऐसी बात है जो उस निर्देश में नहीं दिया गया है, लेकिन मौखिक रूप से और भी बहुत सारे हमने वहां की लड़कियों से बात करने में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि ये तो केवल घोषित रूप से कहा गया है कि ऐसा ना करें। इसके अलावा अघोषित रूप से पूरी तरीके से हॉस्टल को तालिबान में तब्दील करने की साजिश चल रही है। अशरफ साहब, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, तालिबान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तालिबान से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने सही कहा कि हम भारत के लोग हैं, भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, और जो भारत का कल्चर है वो बहुत ही रिच कल्चर है। शहरी लोग जो अपने को मॉडर्न स्टाइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके स्टाइल को अगर हम उसकी नकल कर रहे हैं, ये हमारा विकास नहीं है, ये हमारा विनाश है। भारत का जो कल्चर है वो गाँव की तरफ आप जाइए, गाँव में देखिए कि किस तरह से माँ बाप के बीच में रेस्पेक्ट है, भाई बहन के बीच में रेस्पेक्ट है, देवर भाभी के बीच में रेस्पेक्ट है। कितना रिच मतलब हमारा कल्चर है। और संघ की सोच में और इस्लाम की सोच में कोई फर्क नहीं है, दोनों में समानता है। आज वैलेंटाइन डे का क्यों विरोध करते हैं? संघ के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आज भारत में गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, लड़कियों का स्कूल कॉलेज अलग है, लड़कों का स्कूल कॉलेज अलग है। क्यों है? क्योंकि ये भारत का अलग अलग केवल अलग नहीं है, साथ कोएड वाले भी स्कूल है, अलग वाले भी स्कूल है। आपके पास ऑप्शन है, आप जिसमें आपको सुविधा होती है आप वहां जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। ये बाध्यता नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है, हमारे यहाँ ऑप्शन है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हम फिरंगियों की नकल नहीं कर सकते हैं। यहाँ अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत को छोड़ गए, आज अंग्रेजियत हम पर हावी है। यहाँ कोई तालिबानी का सवाल नहीं है। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने जो फरमान जारी किया है वो सही है, लड़कियों को हॉस्टल में बुर्के में रहना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ जो बच्चे हैं उसके माँ बाप है, माँ बाप वहाँ जो अपने बच्चे को छोड़ के आए हैं, तो वहाँ के जो माँ बाप है वो सुपरिटेंडेंट है। माँ बाप ने तो बुर्के में नहीं छोड़ा था ना, माँ बाप ने बुर्के में तो नहीं छोड़ा था। देखिए, वहाँ ये नहीं कहा जा रहा आपको क्या बुर्का 100% लोग बुर्का ही नहीं, बुर्का के आप डिसिप्लिन में रहिए। आप भारत की डिसिप्लिन और बुर्का, देखिए पहनावे का डिसिप्लिन के नाम पे आप शरिया लागू कर दें उस पे। भारतीय संस्कृति में आप रहिए, जो हमारे भारत तो भारतीय संस्कृति में बुर्का कहाँ से आ गया सर? भारतीय संस्कृति में बुर्का कहाँ से आ गया? जो बुर्का पहनते वो पहनेंगे, जो नहीं पहनते उनको। आप बोल रहे हैं भारतीय संस्कृति में रहे, तो भारतीय संस्कृति में बुर्का कहाँ से आया है? खुलापन स्वीकार नहीं होगा ना। नहीं, आप खुलापन, आप पुरुषों पे खुलापन स्वीकार है, जो फरमान जारी कर रही हैं वो क्यों नहीं? वो तो बिना बुर्का पहने फरमान जारी कर रही हैं। नहीं, फरमान जारी करने वाला हो या जो, ये बात तो सब पर लागू होता है। ये भारतीय समाज का कल्चर है, जो हमारा रिच कल्चर। तो भारतीय समाज के कल्चर में बुर्का कहाँ से आता है, ये तो पूछ रहा हूँ, बुर्का कहाँ आ गया भारतीय कल्चर में? देखिए, आपको कहा ना कि जैसे संघ की भी सोच है कि बेपर्दगी नहीं होना चाहिए, खुलापन नहीं होना चाहिए। आज खुलापन और बेपर्दगी आपकी नजरों में है, आपकी नजरों में होता है अशरफ राइन साहब। अशरफ राइन साहब, ये जो बेपर्दगी जिसे आप कहते हैं ना, वो आपकी नजरों में होता है। अपने देखने का नजरिया बदलेंगे आप। मुस्लिम औरतें निकाब पहनती है, लेकिन जो भारतीय महिला है वो साड़ियों को अपने आंचल से ढकती है, अपने सर पर आंचल रखती है। ये भारत का कल्चर है। नहीं, ये थोपा नहीं जाता है, ये थोपा नहीं जाता है, वो अपनी मर्जी से करती हैं, जहां पर्दा करना होता है वहां करती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको पहनना होगा, आप थोप रहे हैं ना उसपे, आप बेपर्दगी से जोड़ रहे हैं उसको, आप उसको बेपर्दगी से जोड़ रहे हैं, आप उसको अनुशासन से जोड़ रहे हैं। ये गलत। फिरंगियत को लागू कीजिएगा तो वो भी गलत है ना।
फिरंगियत को, अंग्रेजियत को वहां पर रखिएगा तो ये फिरंगियत विकास नहीं होगा। साड़ी में ट्राउजर में फिरंगियत कहाँ से आ गई? नहीं, फिरंगियत आप कहाँ ऐसे है? बोलिएगा, ट्राउजर आप पहन रहे हैं, गंजी में घूमिएगा, कमीज खुला पहन लिबास रहे हैं आप, पहनिएगा तो गलत है। मोबाइल पे जो बात गलत करना, है उसको जींस तो पहन गलत है। मोबाइल पे बात करना, जींस पहनना अगर फिरंगियत है तो ये चीज तो पुरुष भी कर रहे हैं। आप नहीं तो आप कॉपी करें तो पढ़ने बहुत आए, अच्छा। पढ़ाई करिए नहीं ना। नहीं, पुरुष अगर कॉपी करे तो बहुत अच्छा। फिरंगियत पुरुष अगर लागू है तो पुरुष के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं के लिए केवल बंदिशें हैं। महिलाओं के लिए नहीं, भारत की ये संस्कृति है। तो भारतीय देखिए, हमारे संस्कृति यहाँ- में पुरुष भी है हमारे ना, यहाँ भारतीय हाँ, तो संस्कृति में भी पुरुष है। और महिला दोनों हैं। पुरुष तो भी है, आप तो जो है पुरुष का- अपनी बातें केवल महिलाओं पे लागू करेंगे, फरमान पुरुष तो केवल महिलाओं के पर्दे लिए। में रहिए। नहीं तो अब पुरुष पर्दे में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? पर्दा पुरुष आप पर्दे नजरों पे रहेगा, पर्दा रखिए ना। आपकी हाँ, वो सही है, प्रॉब्लम तो वो पुरुष सही से ही है। है ना। आखिर वो सही है। लड़कियों को पर्दा में रहने की बात क्यों कही जाती है? पुरुषों से बचाने के लिए। देखिए, आपके हिसाब सही है, से पुरुष- आप अगर पुरुष पुरुष को अपने भी- पर्देदारी में पुरुष को रहे हैं, भी- उनकी नजरें एकदम- अगर ठीक रहे, अगर पुरुषों की नजरें ठीक सही हैं, ये सही है। पुरुष को नजर नीचे रखना चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी ऐसे ड्रेस नहीं तो आपने पुरुष के लिए तो कोई फरमान आज तक कहीं से, देवबंद से या कहीं से पुरुषों के लिए तो कोई फरमान नहीं आया कि वो औरत को इज्जत की नजर से देखें। आज तक कोई बिल्कुल फरमान नहीं आया इस चाहिए। पे, लेकिन नहीं, महिलाओं नहीं, पे आप एक के बाद एक फरमान लागू किए जा रहे हैं और जारी किए जा रहे हैं। हमारे साथ आप नजर नीचे काजल सिंघला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन मुद्दों पे बहुत काम कर रही हैं। काजल जी, आपकी प्रतिक्रिया और जो अशरफ साहब अभी बोल रहे हैं, अशरफ राइन साहब, क्या कहेंगी आप? देखिए, अशरफ साहब क्या बोलते हैं वो तो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि भारत जो है वो इस्लामिक स्टेट है ही नहीं। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र भी बन के रहेगा, वो भी इनको हम दिखाएंगे। और हम इसमें बिंदास बोल रहे हैं। और अगर इनको बुरखा उर्खा करना है, शरिया वरिया करना है, तो भागो अफगानिस्तान, यहाँ क्यों पड़े हो? जाओ पाकिस्तान, जाओ इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, वहां जाओ, मिडल ईस्ट में जो पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हो? ये देश हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा। और हमारा देश हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का ही है। और इसमें उसी कानून के हिसाब से चलेगा जो संविधान के अंबेडकर जी ने कहा गया है। यहाँ किसी पे थोपा नहीं जाता। और ये है ना, हमारे तो धर्म को सिखाया ही नहीं कि हम आंचल करें, पर्दा करें। हम लोगों में अगर कोई गांव में घूंघट भी करता है, वो उस महिला की मर्जी होती है। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी हॉस्टल में थोपा नहीं जाता है कि आपको लहंगा चोली पहनना है या साड़ी पहनना है, इतना घूंघट निकालना है, मंगलसूत्र पहनना है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने नहीं लगाया है, अभी मंगलसूत्र नहीं पहना है, मैंने सिंदूर नहीं पहना है, मेरी मर्जी है। हम पे थोपते नहीं है कि बुरखे काले टेंट में अपनी पूरी जिंदगी दफन कर दो, ठीक है? तो हमसे तो ये कंपैरिजन ना करे। दूसरी बात ये है कि ये नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, अगर वहां पे अगर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसमें इस तरह का फरमान आता है, तो नीतीश बाबू को ये कहूंगी कि आप जालीदार टोपी पहनकर मदरसे में जाके बैठ जाइए। सीएम की कुर्सी आपको शोभा नहीं देती है, अगर सीएम बनकर भी आप इस तरह के तालिबानी फरमानों में सपोर्ट करते हो। दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ कि अभी 6 तारीख को वर्ल्ड हिजाब डे मनाया गया इनकी मुस्लिम लड़कियों के द्वारा, और नागपुर के 20 अलग अलग जगह वर्ल्ड हिजाब डे मनाकर जबरदस्ती लड़कियों को हिजाब पहना रहे थे। क्या तुम्हारे अब्बा का है ये देश? ये बार बार कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जिनके अब्बा 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये हिंदुस्तान बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। ये शरिया वरिया चाहिए तो जाओ जहां पे है, रहना हिंदुस्तान में। ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ये सत्यमेव जयते जैसी सीरियल बनाकर हम लोगों को बड़ा कोसते हैं कि शंकर पर दूध मत चढ़ाओ। ये अपने तो घर में देख लो कि क्या हो रहा है, अपने मजहब में तो देखो क्या बुराइयां है, उसको दूर नहीं करेंगे। शबाना आजमी आके हमें शिक्षा दे देगी। अभी मुझे ब्लॉक करके बैठी हुई है शबाना आजमी, जाके बोले कि जहाँ पे देश 21वीं सदी में जी रहा है, इनको 7वीं सदी में जाना है, सबको प्रोग्रेसिव बनना है, इनको वो शरिया डबल टेंट लगाकर अपनी औरतों को बिठाना है। कैसे ये मानसिकता से आगे जाएंगे? ट्रिपल तलाक कानून सरकार ने हटा दिया, पर आज भी गांव में ट्रिपल तलाक देते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। इनको सब कुछ फ्री में चाहिए, इनको सब्सिडी फ्री में चाहिए। फिर ये कहते हैं हमारे इस्लाम पे टारगेट करो। भैया, अगर तुम इस देश में रह रहे हो तो तरीके से रहो, जाहिलों वाला काम मत करो। जाहिलों वाला काम करना है तो अफगानिस्तान जाओ, ईरान जाओ, सीरिया जाओ। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अंतर है इनके और हमारे बीच का, और ये अंतर सदैव रहेगा।
हम इनके जैसे कभी नहीं होंगे, लेकिन इस देश में अगर ये शांति से रहना चाहते और ये चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, तो इनको हमारे कल्चर तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। ना तो इनके मर्द, ना इनकी औरतें और ना ही इनका मुस्लिम नहीं सीखना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अशरफ राइन साहब तो इन कल्चर में, इनके पूर्वज जो है इन्हीं कल्चर से होके आए थे, लेकिन चुनो इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, तो शायद इस कल्चर से इनकी दूरी हो गई है। हमारे साथ प्रेम कुमार। मैंने पहले कहा है कि भारतीय कल्चर में और इस्लाम के कल्चर में समानता है। जो भारतीय कल्चर है वही कहाँ समानता क्या है, जरा पूछ रहा हूँ कहाँ पे? हिंदू और मुसलमान इस तरह का डिबेट करके आप क्या चाहते हैं? आप देश के लोगों में नफरत क्यों पैदा करना चाहते हैं? नहीं तो वो तो आप कह रहे हैं, वो तो आप समर्थन दे रहे हैं इसका। हमने पहले कहा कि भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, हम भी बाबा साहब को मानते हैं। तो आप जो शरिया कानून के हिसाब से जो फरमान जारी किया गया उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कीजिए ना। क्या भारत के संविधान के हिसाब से वो फरमान जारी किया गया है? भारत का संविधान, इनको तो शरिया के हिसाब से चलना है, आप फिरंगियों की नकल चलना है। हम फिरंगियों की नकल नहीं करते। फिरंगियों की नकल करके या तो विश्व के बहुत सारे देशों के नकल करके ही अपना जो है संविधान जो है वहां से जो अच्छी बातें हैं लेकर के बनाया गया है, तो संविधान को नहीं मानना है आपको? अब हमारा जो संविधान है वो विश्व के बहुत सारे देश के संविधानों से अच्छी बातें लेकर के बनाई गई है। तो अच्छी बात है तो संविधान को मानिए ना। तो आप ही को तो मैं कह रहा हूँ, संविधान में कहाँ लिखा हुआ बुर्का पहनने वाला फरमान जारी कीजिए। आप जबरदस्ती तालिबानी क्यों कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये तालिबान जो करता है वही आप कर रहे हैं, वही उसी तरीके का फरमान ये जारी किया गया है। ये भारतीय कल्चर है जनाब। अच्छा, तो बुर्का पहनने के लिए मजबूर करना भारतीय कल्चर है आपके हिसाब से? मुस्लिम महिला बुर्का पहनती है, नॉन मुस्लिम महिला जो साड़ी को आंचल से ढक के रखती है। स्कूल में कॉलेज में जाएं वहां बुर्का पहने, ये भारतीय कल्चर में कहीं नहीं है, भारतीय कल्चर में कहीं नहीं है। और स्कूल के लिए भी एक लॉ है, कॉलेज के लिए भी ना है, उस लॉ में भी कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का पहन करके आपको आना है। आपको मैं बता दूं 2020 में जेडी वुमेन्स में, पटना में ही जेडी वुमेन्स कॉलेज है, वहां पर बुर्का पे बैन लगा दिया गया था और उसका समर्थन भी किया गया था। और विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन कंट्री जो है ना, वहां पर बुर्के पे बैन है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और आप भी गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बुर्का कहाँ बैन है। प्रेम कुमार जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या जो अशरफ साहब कह रहे हैं, अशरफ राइन साहब कह रहे हैं कि भारतीय कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए, भारतीय कल्चर में कहीं बुर्का नहीं आता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बुर्का पहनना भी भारतीय कल्चर है। प्रेम कुमार जी, आप सुन रहे होंगे पूरी बात को। जी ठीक है अशरफ जी, एक बार प्रेम कुमार जी को सुन लीजिए। अशरफ जी, एक बार प्रेम कुमार, वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों करते हैं? ठीक है, उस पर बात कर लेंगे, क्यों करते हैं बता देंगे आपको। अभी पहले प्रेम साहब को सुनिए। जी प्रेम जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे। जी देखिए, हिंदुस्तान में महिलाएं पीड़ित रही हैं, धर्म कोई भी हो, है ना। फिलहाल तो ये बात जहां से शुरू हुई है कि एक स्कूल प्रांगण में बुर्के को लागू करना निहायत ही निंदनीय है, लेकिन ये जो मैं कहने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान में महिलाएं पीड़ित रही हैं और पुरुषवादी समाज इसकी सोच हमेशा, जब कभी भी आपने देखा होगा मुकेश जी, जब बलात्कार की घटना होती है, निर्भया का केस लड़ने वाला वकील तक बयान देता है कि मिठाई के डब्बे की तरह होती है महिलाएं, इसलिए उसको फ्रिज में रखना चाहिए, बाहर रखेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। ये पुरुष मानसिकता है। बिल्कुल। फिर संस्कृति के जो रक्षक हैं, संस्कृति के पहरेदार हैं, ये संस्कृति के पहरेदार सबसे बड़े महिलाओं के दुश्मन है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो। अभी थोड़ी देर पहले सामाजिक कार्यकर्ता काजल जी बैठी हैं, वो जो भाषा बोल रही है, तालिबान की भाषा और इनकी भाषा में क्या फर्क है? वहां भी उन्होंने यही कहा तालिबानियों ने कि जो हमसे सहमत है वो रहेगा अफगानिस्तान में, बाकी जाओ, जहां हिंदुस्तान जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, जन्नूम जाना हो, जाओ। सारे अल्पसंख्यकों के साथ वही हुआ और हम लोगों को भी अपने हिंदुस्तानियों को वहां से लाना पड़ा। ये आपने देखा है, आप मुझे वहां तो अपने धर्म के लोगों को ही वो भाग रहे हैं। वहां तो जो अफगानिस्तानी नागरिक हैं, मूल नागरिक हैं, मुस्लिम ही हैं, वो भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। उन्होंने कहा जो तालिबान को मानेगा, उनकी शरिया कानून को मानेगा, उनकी बात को मानेगा। अरे ये जो काजल जी बोल रहे हैं, इससे क्या हिंदुस्तान के सारे हिंदू सहमत है क्या?
ठीक है, मैं बिल्कुल एचएस रावत जी हमारे साथ हैं। एचएस रावत जी, एचएस रावत जी क्या अब कहना चाहिए, क्या बुर्का को देश में ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी? हम आपको जी, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि यहाँ पर जितना जल्दी हो सके कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए, और जितने भी ये मुसलमानों के शरिया के तहत आने वाले कानून हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो बुर्का का है, चाहे वो उसके बाद वो हलाला का है, 3 तलाक तो खत्म हुआ, चाहे इनके और दूसरे प्रावधान है। जो हिंदू मैरिज एक्ट वो इनके ऊपर लागू होना चाहिए, और जो हिंदुस्तान के अंदर जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन इनको सबकी हिंदुस्तान की एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। मदरसों को भी बैन करना चाहिए, अगर मदरसे चलाते हैं तो इनके अंदर भी वही सिलेबस होना चाहिए जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का है, हिंदुस्तान के सिलेबस का है, तो जाकर के हिंदुस्तान चैन और अमन से रह सकता है। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं कभी शरिया का हवाला दे करके, कभी पाकिस्तान का हवाला दे करके, कभी अफगानिस्तान का हवाला दे करके तंग करते रहेंगे। इनकी जो सोच है और जो मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है कट्टरता, उसको बैन करना चाहिए। जैसे जापान के अंदर कुरान बैन है, वहां किसी भी प्रकार से आप पढ़ा नहीं सकते। इसी प्रकार से अब आप देखिए जो इनकी दाढ़ी बढ़ाना है, कट्टरता है, रोड पर नमाज पढ़ना है, ये चीन के अंदर बैन है। अब वहां ये हल्ला नहीं मचा सकते। हिंदुस्तान क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है और इनको बड़ी छूट मिली वोटों के कारण, इसलिए ये फ्रांस में भी बैन, फ्रांस और डेनमार्क में भी इस तरीके की चीजों पे बैन किया हुआ है। बिल्कुल मुकेश जी, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सकता है कॉमन सिविल कोड का बिल लाएं और सबको बराबर का दर्जा दे दें, नहीं तो ये कहीं ना कहीं रोज तंग करते रहेंगे। अभी बंबई के अंदर जुम्मे की नमाज के दिन देखिए सड़कें बंद हो जाती हैं, कहीं सड़कें जाम हो जाती हैं, कहीं हंगामा खड़ा करते हैं, कहीं दिक्कतें आती हैं, तो इनको कहां तक कंट्रोल करोगे? जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे ही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में फिर एक दिक्कत आएगी, फिर दोबारा से बोलेंगे अगर जम्मू कश्मीर अलग से एक देश दे दो क्योंकि वो हिंदू विहीन कर दिया है। तो इनकी जो आदतें हैं, जो इनको पढ़ाया जाता है, उस पर बैन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हैं। चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पहनाएंगे बिहार को बुर्का, क्योंकि भागलपुर के एक अल्पसंख्यक छात्रावास में फरमान जारी कर दिया गया है लड़कियों के लिए कि आप वहां पर बुर्का ही पहनेंगे, जो मॉडर्न लिबास है उसको नहीं पहनेंगे, ट्राउजर नहीं पहन सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, और दूसरा कोई भी पहनावा आप नहीं पहन सकते। हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं एचएस रावत जी हैं, काजल सिंगला जी हैं, प्रेम कुमार हैं, कमल अशरफ राइन साहब हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले प्रेम कुमार जी ने कुछ सवाल पूछा था काजल सिंगला जी से। मैं चाहूंगा काजल सिंगला जी अगर आपको जवाब देना चाहती हैं तो आप जवाब दें, नहीं तो फिर हमारा दूसरा सवाल एचएस रावत जी से होगा। सिंगला जी। जी, मैं प्रेम कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार कम इस्लाम के माउथपीस बहुत बड़े हैं, क्योंकि अगर ये कहते हैं ना कि मेरी जबान और तालिबान की जबान एक जैसी है, तो मैं बता दूं भाई साहब, आप है ना मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में रह रहे हो, इसलिए आपको इतनी फ्रीडम भी है। तालिबान जाकर वहां के लोकल तालिबानियों के लिए ऐसा बोल के दिखाओ तो आपको पता चल जाएगा आपकी जितनी आजादी है ना, वो आजादी तब तक ही है जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया ना पत्रकार साहब, आपकी ये सारी आजादी को ये कब्रिस्तान के 100 फुट नीचे कब्र में खोद के डाल देंगे, ये आपकी सारी आजादी। तो आप ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो ना, ये इसलिए ही है क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, या ये 80% हिंदुओं का देश है इसलिए चल रहा है। जिस दिन आप है ना, तो आप ये इस्लाम के माउथपीस मत बनिए पत्रकार साहब। आप है ना, नहीं, जब आप बोले थे मैं बीच में नहीं बोली थी, देखो आप में तो तमीज है ना तहजीब है। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोली, अब आप बीच में बोल रहे हो, तो आप ये बारी में आऊंगा प्रेम कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप जिनके माउथपीस बन के बैठे हो ना जिस इस्लाम का, जाके उनको सुधारो, उनकी गलतियों पे पर्दा डालने का काम मत करो जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। उस दिन कब्र में गड़ जाएगी जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा, समझे आप? तो आप मुझे प्रेम जी जवाब दीजिए। तहजीब का पाठ ही मत सिखाइए, ठीक है? देखिए जो ये बात कह रही है कि हिंदुस्तान में ये स्थिति है, लोकतंत्र है, लोग अपनी भावना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ये आपकी मेहरबानी। लोकतंत्र, हिंदुस्तान की संस्कृति है।
जहाँ उसी सरिया के संस्कृति कानून को चल रहे हैं, आप लोकतंत्र कहाँ बिगाड़ने रह की गया? बात कर रही हैं। आपकी भाषा वही है जो तालिबान की है। लोकतंत्र का मतलब है तालिबान सबके भैया लिए भाषा बराबर का ज्ञान तो होना मुझे चाहिए। मत ही दो। कहाँ है? चाहता है और लोकतंत्र आप कहाँ रह गया? किस दिशा में देश को ले अरे जाना प्रेम चाहती कुमार हैं। जी, आप अपनी लोकतंत्र कहाँ है? हरकतें देखो, बस हो आप गया, अपनी हो ये गया। हरकतें देखो। लोकतंत्र का तरीका है क्या अब बुर्का कौन पहनाएंगे डिस्टर्ब कर रहा है? जबरदस्ती? क्या हिंदुस्तान का मैंने तो संविधान ये संविधान की कहता है? बात करी। अब अभी कौन बोल रहा है बीच में? एच.एस. रावत जी बोल रहे हैं, एच.एस. रावत जी बोल रहे हैं जी। मैं जानता हूं तुम्हें। बदलने की कोशिश हो रही है। कौन बोल रहा है बीच में? हिंदू तालिबान में बदला जा रहा है। ये मार मार ठीक के है, भगा दिया। ठीक है। एच.एस. रावत जी से मेरा एक सवाल है। एच.एस. रावत जी, जो हमारी संस्कृति है, एच.एस. रावत जी, उसको प्रेम कुमार जी, भिन्न करने के लिए ठीक है प्रेम कुमार जी, आप बने रहिए। जो तालिबान बोल रहे हैं। आप बने रहिए। अरे एच.एस. जम्मू कश्मीर में बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी प्रेम कुमार। एच.एस. तुम्हारी औकात नहीं, जम्मू कश्मीर में तुम जवान निकाल दो, अरे आप किस बात तुम्हारी पे हिंदू खोपड़ी धर्म उड़ा को दी जाएगी बंद गोली कर से। रहे हैं, रावत जी? क्या बात कर रहे हो? प्रेम कुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि संविधान है और काजल जी की सोच। प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं काजल जी करेंगे तो फिर बातचीत नहीं कर नहीं, रहे हैं, बिल्कुल किसके लिए बिल्कुल कर रहे हैं? मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें, सब मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें। पब्लिक देख रही है आप लोगों को। बिल्कुल सरकार है, वहां पर गवर्नर शासन है, जाओ लिख के दिखा दो जम्मू कश्मीर में। आपकी पत्रकारिता का पता चल जाएगा कितने बड़े पत्रकार हो। क्या आप जाओ लिख के भाषण दिखाओ सुनते हैं? केरल के अंदर कितने बड़े पत्रकार हो, जाओ लिख के दिखाओ वहां पर। प्रेम कुमार जी, रावत साहब एक सवाल प्रेम कुमार जी में एक सवाल प्रेम, हमने अनुभव नहीं दिया। ठीक है। मैं प्रेम कुमार जी, आप हमसे छीनेंगे क्या मेरा अनुभव? रावत साहब और प्रेम कुमार जी, मैं बारी बारी से एक सवाल आप लोगों के लिए। प्रेम कुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे है। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, महिलाओं पे अत्याचार पहले भी होता रहा है और आप इसका विरोध कर रहे हैं, जो बुर्का नहीं लादना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए बुर्का। ठीक है, आपका इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि आपने इसका स्वागत किया। आप एक चीज मुझे बताइए कि तालिबान सोच वाले लोग, जिनकी सोच बाहर आ गई है, जो भारत में रहकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए? अरे जनाब, अब तालिबान से लेकर के हम क्यों तय करें? तालिबान नहीं, तालिबान की यही बात तो हम कर रहे हैं। हम और आप नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं ऐसा भारत में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मदनी के लिए आप क्या कहेंगे? हम अदनी मदनी कोई नहीं जानते। हम संविधान के मुस्लिम हिसाब पर्सनल से लॉ हैं। बोर्ड के जो हम तालिबान को कंडेम करते हैं, तालिबान की निंदा करते हैं, तो जाहिर है जो लोग तालिबान के साथ हैं उसकी भी निंदा करते हैं। हम हर उस कट्टर रावत साहब, ये मिला जुला करके पॉलिटिकल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, मिला जुला के हम निंदा करते हैं। निंदा करने से कुछ नहीं होगा, सजा होनी चाहिए। रावत साहब, क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को कैसे उजागर किया जाए? क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को कैसे सजा दें, कैसे संदेश दें? मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि वोटों की राजनीति के लिए नीतीश कुमार इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए। वही चीज तो कांग्रेस ने की, वही नीतीश कुमार कर रहे हैं, वही दूसरे लोग। इनके कारण ही हिंदुओं की अवहेलना होती रहती है, इन्हीं के कारण, इनके जैसे लोगों के कारण। और जो इस प्रकार के जो पत्रकार हैं वो इनको सपोर्ट कर देते हैं कि नहीं जी, ये तो संविधान कहता है। अरे काय का संविधान कहता है? संविधान सरिया के कानून की बात करता है क्या? हलाला की बात करता है क्या? 3 तलाक की संविधान कहता है क्या? जो इनके कानून है उनकी बात करता है क्या? मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है कट्टरता की, क्या वो संविधान इनको देता है क्या इजाजत? संविधान के अंदर हिंदुओं को शोषित करने की आर्टिकल की जो धारा है उनको हटाना पड़ेगा अगर देश में एक जैसा लोकतंत्र चाहिए। तो मुसलमान आप अपनी कुरान को पढ़ा सकते हैं मदरसों के अंदर, हिंदू क्यों नहीं पढ़ा सकता? आप लिखते हैं कभी, वरिष्ठ पत्रकार साहब, आपने लिखा है कभी सरकारों के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आप क्या हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं देश से? जी प्रेम कुमार जी, आपसे ठीक है, जवाब देंगे, लेकिन पहले मैं एक बार अशरफ राइन साहब के पास जाना चाहूंगा। राइन साहब, आप कह रहे हैं कि भारतीय सब कल्चर के हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, और बुर्का भी जो है भारतीय कल्चर का हिस्सा है। हालांकि इसका कोई उदाहरण आप नहीं दे रहे हैं कैसे ये भारतीय कल्चर का हिस्सा है, लेकिन मेरा आपसे एक यही सवाल है जो अभी प्रेम कुमार रावत साहब से मैंने किया, कि जिन लोगों की मानसिकता बाहर आ गई है, जिन लोगों ने भारत में रह करके तालिबानी सोच का समर्थन किया है, या तालिबान ने जो किया है उस पद्धति का, उस स्टाइल का समर्थन किया है, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? राइन साहब, राइन साहब की आवाज नहीं आ रही है। जी जी, शहर के जो लोग हैं वो मॉडर्नाइज, वो मॉडर्न कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं।
वो फिरंगियों की नकल करते हैं। लेकिन हम जिस भारत के नागरिक हैं, हमारा जो भारतीय समाज है, हम अगर गांव की तरफ जाए तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा कल्चर है वो एक रिच कल्चर है। जो भारतीय समाज का कल्चर है, अशरफ जो साहब, संघ के भारतीय लोग समाज दिखाते की हैं, कल्चर जम्मू कश्मीर में कहाँ चली गई? जम्मू कश्मीर में वहां पर मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया कि या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो भाग जाओ, काट दिए जाओगे। वहां पर कितना देखिए, बुरा हम हाल इससे हुआ, क्या पकड़ वहां नहीं के है। कल्चर थी जम्मू हम कश्मीर में? हम इस तरह वहां के आप लोगों ने राजनीति विरोध को क्यों नहीं नहीं किया? है। आप भी जो कह रहे हैं वो सही थोड़े कह रहे हैं। अगर तालिबान अफगान में जो कर रहा है, आप भारत में कर रहे हैं, आप भारतीय तालिबानी हैं। भारत इसमें में फर्क क्या क्या हो हो रहा गया? है? भारत में तो आप इतने खुशहाल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप नफरत की राजनीति नहीं एक कीजिए। मिनट, लोगों में नफरत नफरत किससे मत है? पैदा कीजिए। सच्चाई अगर बोल दूं तो नफरत की है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आपके घर में घुस के आपकी बहन बेटियों को उठाए हैं क्या? हम आपके घर में घुस के आपकी धर्म परिवर्तन करवाए हैं? या रालीव गालीव चालीव के कोई हमने नारे लगाए क्या स्पीकर लगा के मंदिर से? और आप हमें कह रहे हो तालिबानी सोच? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसका जीता जागता नाम है अशरफ राइन करके, और इनके जैसे हिपोक्रेट लोग कि जो इस तरह की जो राजनीति है ना, इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, अशरफ साहब, ये राजनीति नहीं चलेगा। नफरत की राजनीति नहीं चलेगा। राइन साहब, ठीक है, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन कर कौन रहा है इस बात को भी तो चिन्हित करना चाहिए ना। नफरत हमने की पहले राजनीति कर कहा कौन रहा है? कि जो फिरंगी कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे वो नहीं चलेगा भारत में। तो क्या बुर्का पहनाना फिरंगी कल्चर है? देखिए, मुसलमान बुर्का पहनते हैं और जो नॉन मुस्लिम है वो भी पर्दा करते हैं। वो बुर्का नहीं पहनते हैं लेकिन पर्दा करते हैं। वो अपने तरीके से करते हैं। नहीं तो वो अपनी वो इच्छा से आपकी करते हैं मर्जी ना, है। वो अपनी वो इच्छा आपकी से करते हैं, मर्जी है। उन पे थोपता नहीं कोई है। हिजाब पहन रखा है क्या? मजहब के साथ हमको मत जोड़िए। आप है ना भाई साहब, अपने मजहब के साथ हमको मत जोड़िए और अपने मजहब के साथ आपकी हमारे मर्जी। धर्म का कंपैरिजन मत आपको करिए। जैसे जीना समझे? चाहिए। आप आजादी के नाम पर गलत करोगे तो गलत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लड़कियां जो हैं जिन पे बुर्का थोपा जा रहा है, वो भी तो मांग कर रही है। वो तो सड़क पे नहीं। निकल के कर रही है मांग कि खुलापन हमें नहीं नहीं होना पहनना चाहिए। बुर्का। वो कह रही है तो उनकी बात क्यों नहीं मानते आप? हमने पहले कहा जो संघ नहीं तो के लोग ऐसे हैं, तो जो इनको संघ दाढ़ी में रखना समझदार अलाउ है। लोग हैं, इनको वो दाढ़ी भी- रखनी वो भी चाहिए। इस बात को मानते हैं। इन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई? कमल अशरफ साहब, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई है? अशरफ साहब यहाँ जवाब दीजिए। दाढ़ी में ऐसा कुछ नहीं, घर को जबरदस्ती रखना नहीं होता थोड़ा ही है। तो यही बात है ना, तो जबरदस्ती आपने नहीं रखा, लेकिन ये भी तो नहीं कहा हाँ, है कि आप बुर्का यही तो है जबरदस्ती ना, पहनिए। दोहरे मापदंड। आपके लिए दोहरे मापदंड रखते हो। स्त्रियों के लिए कुछ अलग, आप अपना क्लीन से स्मार्ट बन के घूमो, उनको पर्दों में डाल दो, उनको घोट दो दबा करके। ये इस्लाम के दोहरे कानून। खुलापन स्वीकार नहीं होगा। खुलापन खुलापन सबको, स्वीकार नहीं होगा। खुलापन अपने लिए स्वीकार है, आपको उनकी और दूसरे के लिए नहीं है। ये विरोध हम नहीं करते हैं, संघ के लोग भी करते हैं। संघ के लोग वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों करते हैं? जो संघ परिवार है वो वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों करता है? वैलेंटाइन डे का विरोध इस पे अगर हम चर्चा करना शुरू करेंगे तो कितने एपिसोड निकल जाएंगे। और इस पे हमने अलग से बहुत सारे प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। आप जाकर के YouTube पे बिंदास बोल देख लीजिए, आपको सब चीज पता चल जाएगा। अभी आज का समय आप जाके देख नकल से विकास लीजिए। नहीं होता है। नहीं विकास देखना है आप तो बात को APJ डाइवर्ट कर रहे हैं। आप APJ अब्दुल राइन कलाम का साहब, कल्चर मेरा देखिए। सवाल कुछ और था। मेरा सवाल आप कुछ और था। मिजाइल मान का कल्चर देखिए। नहीं, आप एक साधारण जिंदगी जीने वाला व्यक्ति कितना बड़ा बुद्धि रखता था। आप इंटेलिजेंट को, बुद्धिमानी को स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर दबा नहीं सकते। नहीं तो आप स्वतंत्रता के नाम पर किसी को कुछ थोप नहीं सकते ना। आप अपने लिए तो पूरी आजादी रखा हुआ है आपने, लेकिन महिलाओं के लिए आपने सब चीज पाबंदी लगा के रखा है। आप कौन होते हैं? भारत में रहने वाली जो महिलाएं इस हैं देश में वो दो कानून नहीं चलने देंगे। इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे। मदरसों के अलग चलेगा, दूसरा हिंदू के लिए अलग चलेगा, नहीं चलेगा वो। अरे इस भाई देश साहब, में एक ही कानून चलेगा। खुद कीजिए ना। आप कहिए ना कि संघ के लोग वैलेंटाइन डे को स्वीकार करें कि सही है। नहीं तो हम तो तैयार होते हैं, आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। आपके जो मौलवी वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। हमें कॉमन सिविल कोड नहीं चाहिए। उनको दिक्कतें आती है, उनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत आती है, क्यों उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। अभी आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे तो देखिए कितने जंतर मंतर पे मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, हमारा संविधान, हमारा शरिया कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। अशरफ साहब, तो 4 बीवी और 40 बच्चे करने हैं,
सेक्स लेवरी करवानी है औरतों से, औरतों को पर्दों में रखना है, फिर ये हम हमें ज्ञान भारत देते के संविधान को हैं, फॉलो करते हैं। इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी बनते हैं। आप बार बार कह रहे हैं भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन बुर्का भारत के संविधान में कहाँ, कौन सी धारा में लिखा हुआ है, किस पार्ट में लिखा हुआ है, ये आप बता नहीं रहे हैं, कहाँ पे है 7वीं शताब्दी बुर्के में का नहीं जी जीवन रहा कहाँ पे है? 20वीं शताब्दी में जी रहा है, तो संघ पे आरोप औरतें मत जो है लगाइए पर्दे आप। में रखती है, खुला पर नहीं रखती है। ये संविधान में है। ये भारतीय कल्चर है, जो एक रिच कल्चर है। तो भारतीय कल्चर में बुर्का कहाँ है अशरफ साहब? यही तो बार बार पूछा जा रहा है, शुरू से लेकर के आपको- आखिरी तक यही पूछ रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा, बुर्का मुस्लिम औरतों के लिए है, जो गैर मुस्लिम औरतें हैं वो उनके लिए तो बुर्का नहीं रखा गया है, लेकिन वो भी पर्दे में रहती है। इस्लामिक कंट्री अरे में वो नहीं तो- रहती है भैया, जो- वो मुस्लिम जो औरतें आताताई थे। मैं एक सवाल हमारे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, मैं एक सवाल अपने सभी जो पैनलिस्ट हैं सभी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये जो विवाद हो रहा है बुर्के को लेकर के, जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, बुर्का कोई कह रहा है कि पहनना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं पहनना चाहिए, और बुर्के का विरोध और खासतौर पे जिनके लिए कहा जा रहा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो बच्चियों को कहा जा रहा है कि आप बुर्का पहन करके हॉस्टल में रहे, वो बच्चियां सड़क पे आकर के विरोध कर रही हैं, कह रही कि सुपरिटेंडेंट को बाहर करो, हम उनके इस तालिबानी फरमान को नहीं मान रहे हैं। इसमें मेरा सवाल है कि क्या जो चीज जबरदस्ती थोपी जा रही है उसका विरोध करने वाले के लिए सरकार को क्या बुर्का बैन करना है? बुर्का पे बैन लगाना चाहिए। बहुत सारे देशों में, यूरोपियन कंट्री में बुर्का पे बैन है। क्या आप लोग बुर्का बैन का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स है। बिल्कुल ये मैं बारी बारी से political काजल जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अब आ गया है समय कि अब बुर्के को बैन किया जाना चाहिए? जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री में बुर्का बैन है, भारत में भी इसे करना चाहिए? जी, भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए, यहाँ कोई थोप नहीं सकते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कोई भी मतलब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप थोप नहीं सकते। अब ये कहते हैं मुस्लिम लड़कियां, यहाँ पे तो वो प्रदर्शन ही मुस्लिम लड़कियां कर रही है। अरे भाई, उनको नहीं पहनना बुर्का, ये तालिबान थोड़ी है कि जबरदस्ती आप बुर्का पहनाओगे। एक तरफ आप कहते हो भारत आजाद देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्वतंत्रता है, और दूसरी ओर आप उनपे बुर्का थोप रहे हो, और इन्हीं के मर्द यहाँ पे चैनल पर बैठकर इस चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं, और ये हमें घूंघट के ऊपर जवाब बोलते हैं। तो हमारे बिल्कुल ठीक है यूनिवर्सिटी में किसी अशरफ साहब, क्या जो बच्चियां बुर्के का विरोध कर रही है, क्या उन बच्चियों को जबरदस्ती आप बुर्का पहना के रहेंगे? नहीं पहनेगी, देखिए- अगर वो नहीं पहनती है तो आप क्या करेंगे? नहीं पहनती है, उन्होंने मना किया है। जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर तो बुर्का को बैन करेगा ही। हम नहीं तो आप कहिए तो क्या भारतीय बच्चियों को, जिन हम बच्चियों तिरंगे- जो बच्चियां तिरंगे विरोध को कर रही हैं, नहीं अशरफ करेंगे। साहब सीधा जवाब दीजिए, जो बच्चियां विरोध कर रही है क्या उन बच्चियों को दंडित करेंगे आप? अगर पूरे छात्रावास में, हाँ। पूरे छात्रावास में एक दो के वजह से पूरा छात्रावास, एक दो नहीं, पूरा छात्रावास सड़क पे है। नहीं। आप हमारे विजुअल देखिए, वो विजुअल अब देखिए, आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन पे, मैं पूरा विजुअल चला रहा हूँ, वो वो हाथ में तख्तियां लिए हुए, अरे वो बच्चियां हाथ में तख्तियां लेकर के सड़क पे हैं, वो तख्तियां लेकर के सड़क पे हैं। आप देखना नहीं चाहते, आप आंखें बंद कर लेते हैं शुतुरमुर्ग की तरह। आप अपनी आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुपेगी, जो सच्चाई है वो सब दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। आपसे सीधा सवाल है, क्या बुर्का बैन, अगर वो बच्चियां बुर्का नहीं पहनती हैं तो क्या आप बच्चियों को दंडित करेंगे, या उस अधीक्षक को कहेंगे कि आप अपना फरमान वापस लीजिए, या सरकार से कहेंगे कि वापस लीजिए फरमान? फिरंगियत स्वीकार नहीं। ठीक है, प्रेम कुमार जी, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट। निश्चित रूप से महिलाएं दिखा रही है, रास्ता यही है। हर कट्टरपंथ, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे बामियान में बौद्ध मूर्ति गिरे या हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद गिरे, हर ठीक है, कट्टरता का विरोध होगा। ठीक है, रावत साहब आखिरी कमेंट, रावत साहब आखिरी कमेंट, आवाज हो चुका है। ठीक है, रावत साहब आखिरी कमेंट। कुमार से अपना नाम बदलिए। क्या आप जी जी हम बताइए जी, क्या बुर्का बैन, जो बच्चियां विरोध कर रही हैं, क्या उनको बुर्का, उनके लिए बुर्का बैन करने की मांग आप करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, या आप चाहेंगे जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्री में बुर्का बैन है, भारत में भी बैन होना चाहिए? भारत में भी बुर्का बैन होना चाहिए। हर आदमी को जो हिंदुस्तान में रहता है उसको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जो स्कूल के, कॉलेज के जो नियम है उनको फॉलो करते हुए, जबकि हिंदुस्तान के अंदर मैं तो कहता हूं सरकार को तुरंत बुर्का बैन कर देना चाहिए, और इस प्रकार से जो शरीयत कानून या तालिबान से मिलते जुलते कानून को तुरंत बैन कर देना चाहिए।
बिल्कुल, हमारे सभी मेहमान हमसे जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी मेहमान थे, समय की कमी है, चर्चा और भी आगे बढ़ाई जा सकती थी लेकिन समय इजाजत नहीं देता है इसकी। जितने भी मेहमान आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुर्का को लेकर के जो विवाद छिड़ा है बिहार में, भागलपुर में मुस्लिम छात्रावास में जो छात्राएं विरोध कर रही हैं, बुर्का नहीं पहनना चाहती, उन पर किसी भी हालत में बुर्का थोपा नहीं जाना चाहिए। और ये बच्चियां जो आज तख्तियां लेकर के सड़क पे, हम उसका समर्थन करते हैं और नीतीश सरकार से भी मांग करते हैं कि वो बच्चियों के समर्थन में आए और जो चाहती हैं, जिस बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए नीतीश सरकार योजनाएं बनाती है, वो बच्चियां स्कूल जाकर के अपनी आज़ादी से, अपनी मनमर्जी से कपड़े कम से कम पहन सके, इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और किसी को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी किसी बच्ची पर थोपे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।